आता आम्ही उदयपूर सिटीमधून फिरत आहोत आणि उदयपूर सिटीचं सिटी दर्शन आम्ही गाडीतून चाललेलो आहोत. आम्ही जो गाईड घेतलेला आहे तो आम्हाला या उदयपूर सिटीची माहिती सांगत आहे. राजस्थान के अंदर घूम रहे हैं. राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है, मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी और हाड़ौती. अभी आप घूम रहे हैं मेवाड़ के अंदर, उदयपुर सिटी के अंदर. उदयपुर सिटी को भी 3 नाम से जाना जाता है, लेक सिटी, व्हाइट सिटी और जिंक सिटी. लेक सिटी इसलिए कहते हैं उदयपुर में बहुत सारे लेक है, लेक मीन्स तालाब. दूसरा है व्हाइट सिटी, कोई भी मकान या होटल देखते हैं तो पूरा व्हाइट ही देखने को मिलता है, प्लस व्हाइट मार्बल उदयपुर संभाग में निकलता है. और तीसरा है जिंक सिटी, जो एशिया का सबसे बड़ा जो बिगेस्ट माइंस है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, वह उदयपुर के अंदर है. इसलिए जिंक सिटी के नाम से भी उदयपुर शहर को जाना जाता है. उदयपुर शहर के अंदर देखने के लिए टोटल 12 पैलेस रहता है. कितना? 12 पॉइंट. लेकिन उसमें जो मेन देखने लायक जो हिस्टोरिकल जो पॉइंट है वो 7 से 8 जगह आता है. बाकी 3-4 ऐसे म्यूनिसिपालिटी के गार्डन बने हुए हैं. जैसे जैसे पॉइंट आएगा वैसे अभी अपन एक लाइन से देखते हुए चलेंगे. लास्ट अपना रहेगा सिटी पैलेस महल. वो कैसे बना, क्या बना, उसका हिस्ट्री वगैरह हम पहले ही बता देंगे. और उसको ऑटो से जाना रहेगा, ठेठ वहां तक गाड़ी नहीं जाता है, तो लास्ट में हम आपको उसके बारे में बताएंगे. बाकी अभी जैसे जैसे पॉइंट आएगा वैसे हम आपको एक लाइन से दिखाते हुए चलेंगे. अपने अपने विंडो से ये पर्दे हटा दीजिए. देखिए अभी अपन सिटी के अंदर ही घूम रहे हैं तो सिटी का व्यू वगैरह देखने को मिलेगा आप लोगों को. पर्दे सारे ही हटा के रख दीजिए तो एक दूसरे को कुछ दूर से भी देखने को मिलेगा, तो भी अच्छा रहेगा. थोड़ा ऊपर कर दीजिए, थोड़ा सिटी का व्यू वगैरह सारा ही देखने को मिलेगा. ऐसा सर्कल चेतक जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसी की याद में सर्कल का नाम रखा हुआ है, प्लस सामने स्टेचू भी लग रहा है. तो सभी जगह देखिएगा इधर ड्राइवर भैया के साइड में अभी जैसे ही गाड़ी घूमेगी तो एकदम सामने अपने अपने विंडो से ही देखने को मिलेगा. ड्राइवर भैया के साइड में नजर रखने का है. क्या छोटा बड़ा सभी पॉइंट एक लाइन से दिखाता हुआ चलूंगा. सामने ये देखिएगा एक लेक आया है छोटा वाला. इस लेक का नाम है स्वरूप सागर लेक. स्वरूप सागर लेक ये सन 1640 में इस लेक को बनाया था. पहले रॉयल लेक के नाम से जाना जाता था. उस जमाने में इस लेक का मेंटेनेंस वगैरह बहुत ही अच्छा था. तब यहाँ पर पहले क्या राजा रानी वगैरह इधर सब नहाने के लिए आया करते थे. आज के जमाने में यहाँ पर धोबी लोग नहाते हैं. धोबी भी नहीं आता है सर. अपना अपने विंडो पे बैठ जाइए सर. अपने अपने हिंदुस्तान जिंक का ऑफिस यहाँ से 12 किलोमीटर दूर जो एशिया का सबसे बड़ा जो बिगेस्ट माइंस है उसका ये ऑफिस बना हुआ है. इसमें क्या जिंक और सिल्वर निकलते हैं. दुनिया का बेहतरीन जिंक और चांदी, सामने बोर्ड भी लग रहा है. इसमें क्या जिंक और चांदी निकलता है जिससे क्या भगवान का मूर्ति, लेडीज के लिए ज्वेलरी, जेंट्स के लिए ज्वेलरी, शोपीस आर्टिकल्स वगैरह बनाया जाता है जो कभी भी काला खराब नहीं होता है. एक 700-800 रुपए का चूड़ी बंगड़ी का सेट आता है बेंगल्स का. 1 साल, 5 साल, 10 साल पहनते पहनते एक ही चीज को कभी भी मन भर जाता है. कभी भी वापिस आप रिप्लेसमेंट करना चाहो, जैसे सोने चांदी का पैसा वापस मिलता है ना, वैसे इसका भी आपको करंट रेट का है. तो कहते हैं सोने से कम नहीं और खो जाए तो कोई गम नहीं. समझ गए गार्डन है क्या ये? हाँ, ये म्युनिसिपालिटी का गार्डन है वहाँ अरावली वाटिका. हे चार्जिंग संपले. मग लावा की मॅडम, लावलेलं का होत नाही ते. ये क्या है? सर अपनी अपनी सीटों पे बैठिएगा और आराम से सुनिएगा. इधर में क्या है आपको तो खाली ये लेक ही दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से सर जी आपको 3 से 4 पॉइंट देखने को मिलेगा. उसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या है. यहाँ पे क्या सर जी ओपन ये वाला ये पूरा ही इंडिया के मैप के आकार की तरह बना हुआ है. ऊपर आप प्लेन से इस लेक को देखोगे तो आपको ये छोटा सा इंडिया का मैप देखने को मिलेगा भारत के नक्शे की तरह.
ये पूरा भारत के नक्शे की आकार की जैसे ये तालाब को बनाया हुआ, लेक को बनाया हुआ है। सामने देखिएगा पानी के बीच में देखिएगा एक चट्टान के ऊपर गार्डन बनाया गया है, नेहरू पार्क, जो यहाँ से बोट से जाना होता है। यहाँ पर 2 तरह का बोट राइड होता है, एक चलता है नॉर्मल बोट और एक चलता है स्पीड बोट। अगर बोट राइड करने का हो तो राजस्थान में सबसे अच्छा बोट राइड इधर ही होता है। 89 रुपीज पर पर्सन टिकट रहता है, मतलब 90 रुपए में से भी 1 रुपया वापस मिलता है। 89 रुपीज पर पर्सन टिकट रहता है, जो पूरा लेक का राइड करा के लेके आता है। 15 मिनट का पूरा लेक का राइड करा के लेके आता है, स्लो स्लो चलता है। बड़ा बोर्ड होता है, उसमें 40-50 लोग एक साथ बैठते हैं, पूरा लेक का राइड करा के लेके आता है, स्लो स्लो चलता है। एक चलता है स्पीड बोट, जो स्पीड से राइड करवाता है, वो 4 से 5 मिनट के अंदर पूरा लेक का राइड करा के लेके जाता है। उसका 236 पर पर्सन टिकट रहेगा, 236 रुपए। नॉर्मल बोट भी है, स्पीड बोट भी है। अब वो आपके ऊपर है, आपको आनंद कौन सी बोट में लेने का है, नॉर्मल में लेने का है या स्पीड में लेने का है। एक स्मारक, वैसे तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ गांव में। कुंभलगढ़ यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है, 19 किलोमीटर दूर है। महाराणा प्रताप का राष्ट्र तिलक हुआ था 1572 के अंदर घोगुंदा गांव में। घोगुंदा भी यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, 35 किलोमीटर दूर है। महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था सन 1576 में, जो चित्तौड़गढ़ से लड़ते हुए आए थे। हल्दी घाटी के अंदर महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था। युद्ध होने का तो था वैसे तो अकबर के साथ में, लेकिन अकबर का और महाराणा प्रताप का कभी भी आमना सामना नहीं हुआ था। तो जयपुर के जो राजा थे सवाई मान सिंह, वह मुगल सेना में मिल गए थे। मुगल ने क्या आपस में दोनों भाई को लड़ा दिया था। जयपुर के राजा, उदयपुर के राजा, दोनों हिंदू राजपूत भाई। आगे वह मुगल ने क्या आपस में दोनों भाई को लड़ा दिया। सब मुगल सेना वगैरह सब हाथी के ऊपर सवार थी सेना, और महाराणा प्रताप की सेना सारी घोड़े के ऊपर सवार थी। प्लस महाराणा प्रताप भी चेतक घोड़े के ऊपर सवार थे। तो चेतक घोड़े ने भी आगे हाथी से लड़ने की हिम्मत रखी थी। उस घोड़े ने आगे हाथी के मस्तिष्क के ऊपर, सिर के ऊपर दोनों पैर रख दिया था, और महाराणा प्रताप तलवार से वार कर रहे थे। 25 केजी का तलवार था, 25 किलो का तलवार था, तलवार हाथ से छूट गया था। आगे जो हाथी पे जो मान सिंह बैठ के आया था, वह हाथी भी बहुत होशियार था। उस हाथी के सूंड से हाथी ने तलवार को पकड़ के चेतक घोड़े का एक पैर काट दिया था। फिर भी चेतक लड़ता रहा था, और महाराणा प्रताप के पास में एक 1.25 मन का भाला था। एक मन को भाले को 40 किलो बोला जाता है। 50 किलो का भाला हाथ में रखा करते थे। उस भाले से मान सिंह के ऊपर वार किया। जो मान सिंह जी के हाथी के ऊपर जो बैठने का होता है ना होता, उसके अंदर दुबक गया, बोलो तो छुप गया। और जो महावत था, जो हाथी चलाने वाला, वो मारा गया। वहां से वह सीधे अकबर के पास भाग के गया। तो अकबर ने भी उसका 6 महीना उसका ड्यूटी बंद कर दिया, बोलो तो दरबार हॉल में आना बंद कर दिया। महाराणा प्रताप युद्ध जीत गए थे, और चेतक घोड़ा जख्मी होते हुए भी एक पैर उसका कट गया था, उसके बावजूद भी 4 से 5 किलोमीटर अरावली पहाड़ों में लेकर के गया। प्लस एक 22 फुट का नाला था, उसे भी चेतक ने छलांग लगा के महाराणा प्रताप का जान बचाया था। इसलिए चेतक का नाम फेमस हुआ था। हुआ हल्दी घाटी के अंदर। हल्दी घाटी यहाँ से 40 किलो you in, that's not the point. Acting smooth, but you got no cool. So simple, you just gotta move. Why you've gotta ruin this for us? Spoil the fun, just be done. I have seen enough to call your bluff. Didn't come here for you. Dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Just get out of my sight. Get out of my way. Didn't come here for you. Dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude.
for you. Dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Just stay out of my sight. Get out of my way. Didn't come here for you. Dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Out of my sight. Get out of my way. You show up thirsty, staring at me like I can do something for you. You lick your lips, you think you're slick. You stalk like I'm a piece of meat. You're trying out and showing off. So flashy, don't do jack for me. You're such a troll, out of control. I wish I could just hit delete. Why you gotta ruin this for us? Spoil the fun, just be done. I have seen enough to call your bluff. Oh, didn't come here for you. Dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Just stay out of my sight. Get out of my way. Didn't come here for you. Dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Out of my sight. Get out of my way. Should not be hard to understand. Don't wanna be bothered by a man. No need to flex, boy, don't be vexed. Not interested, no way, no thanks. Do you think that acting confident get you in? That's not the point. Acting smooth, but you got no cool. So simple, you just gotta move. Why you've gotta ruin this for us? Spoil the fun, just be done. I have seen enough to call your bluff. Oh, didn't come here for you. Dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Just get out of my sight. Get out of my way. Didn't come here for you. Dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Out of my sight. Get out of my sight. I have had enough of your loud parade. It's time for you to go away. Didn't come here for you. Dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Just stay out of my sight. Get out of my way. Didn't come here for you. Dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Out of my sight. Get out of my way.
काय येणाऱ्याला बरं वाटायला पाहिजे तेच की बघायला